नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ विक्रमनगर न्यू लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज वार्षिक समारोह 2025 आज 23 मार्च 2025 को के सांस लॉन पर अपने वार्षिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में भारतीय सांस्कृतिक विश्व एकता और पर्यावरण सुरक्षा डिजिटल एजुकेशन पर छात्र एवं छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय डायरेक्टर श्री के.एस. मिश्रा जी ने स्कूल की उपलब्धियों को बताया। रोबोटिक्स क्लास की शुरुआत होगी इस वर्ष से। समारोह की मुख्य बातें। भारतीय संस्कृत एवं विश्व एकता रोबोटिक AI का महत्व रहा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद प्रयागराज जी ने विद्यालय और छात्र छात्राओं की प्रस्तुति की प्रशंसा की। भविष्य के भारत कर्णधार बताया। समारोह में विशिष्ट अतिथि श्री तुलसी जी महाराज, पूर्व सांसद सेनानी जी, श्री सुरेश तिवारी पूर्व विधायक जी का अंगवस्त्र और भेंट देकर विद्यालय प्रिंसिपल ममता मिश्रा जी ने स्वागत किया। प्रबंधक आलोक मिश्रा जी ने अपने संबोधन के माध्यम से शिक्षा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा के महत्व को बताया। लखनऊ से एजाज खान बंगस की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा मौसम हो गया है। दिन में तो बहुत गर्मी थी। 4:30 बजे तो मुझे लगता है यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा होगा, लेकिन आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं आलोक मिश्रा जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। और मैं कैसे इनके पिताजी के बगल में बैठी थी और मैंने पूछा ये स्कूल आपने कब शुरू किया, तो उन्होंने बताया सन 88 में। ये शिक्षा के प्रति जो इनका लगाव और इस क्षेत्र में एक सुंदर विश्वविद्यालय खोलकर बच्चों को उनके समय के हिसाब से शिक्षित करना, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैं आई, मैंने 2 चीज़ देखी। आते मैंने नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को यहाँ बटरफ्लाई डांस करते देखा। मैंने देखा कुछ बच्चे तो चुप खड़े थे, कुछ बहुत तेजी से नाच रहे थे, और एक लड़की पूरा गाना साथ साथ गा रही थी। तो अलग अलग लेवल्स पर जो बच्ची लीड कर रही थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। और बाद में फिर एक बच्चा आया। कितना कठिन परिचय था मेरा। आसान नहीं है क्लास 2 के बच्चे के लिए इतना सारा अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस भी बोल देना, पार्टियों का नाम भी ले देना, किन किन पदों पे कौन रहा, ये बहुत कठिन है। किसी बड़े को भी खड़ा करते तो एक चीज 2 चीज भूल जाता। पर मुझे गर्व है कि इस 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे ने, अगर उसके माता पिता आए तो जरा हाथ उठा दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ किसके बच्चा है वो। आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई इन सभी माता पिताओं को। मुझे देखिए, लखनऊ केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सेना ममता जो है बहुत अच्छा प्रिंसिपल के रूप में काम चला रही हैं। बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हो रही है। लखनऊ एजुकेशन हब बन रहा है, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बन रहा है, जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है। मैं भी यहाँ पढ़ी हूँ 5 साल। मैं भी, जब मेरे पिताजी मंत्री थे तब मैंने यहाँ पर क्लास 3 से क्लास 7 तक मैंने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी लोरेटो कॉन्वेंट में। फिर प्रयागराज चले गए, फिर वहीं पढ़ा रहकर। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे लखनऊ में बहुत बेहतर हुआ है। पहले कहते थे कि प्रयागराज शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, पर मैं कह सकती हूँ दोनों जगह रहकर अब लखनऊ प्रयागराज से बहुत आगे चला गया है। और लखनऊ में केवल शिक्षा नहीं, हर तरह से जो टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, सब में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भारत में शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर देखिए अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हम विकासशील राष्ट्र हैं। और अगर कोई भी कुंजी सक्सेस के लिए या सफलता के लिए होती है तो शिक्षा के माध्यम से होती है। और सोच के देखिए कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में 15 लाख स्कूल हैं, और इन 15 लाख स्कूलों में 25 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। और जब हायर एजुकेशन की बात करें तो 1100 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, 58,000 से ज्यादा हमारे पास अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें भी इंजीनियरिंग और अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। और इनमें भी 4.5 करोड़ युवा हैं। तो यूं अगर देखा जाए तो हमारे पूरी पॉपुलेशन का
करीब करीब 30 से 32 करोड़ लोग सिर्फ शिक्षा पद्धति से शिक्षा में काम कर रहे हैं, और स्कूलों में 1 करोड़ के आसपास टीचर्स हैं। आज AI का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन आगे बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के प्रयास से अब नई शिक्षा नीति भी आ गई है, और ये शिक्षा नीति अलग अलग स्तर पे बच्चों को एक अच्छे नागरिक और एक सफल इंसान बनाने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं उसको इंगित करता है। जैसे हम जानते हैं छोटे में क्या है, सबसे जब छोटा होता है नर्सरी